गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साई नंदिनी इंजीनियरिंग अकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जीएससीसीएल कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक जीएससीसीएल एग्जाम। स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखिए मार्केट में कल और परसों 2 दिन पहले जीएससीसीएल का जाहिरात आया हुआ है। देयर इज नंबर ऑफ वैकेंसी, सो मेनी नंबर ऑफ द वैकेंसी, दैट इज 45 पोस्ट ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे पास कॉम्पिटिटर कितना आएगा, 5,000, 10,000, 20,000 और 25,000 से ज़्यादा 25,000 बंदे एप्लीकेंट आएंगे। तो उसको हमको क्रैक करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कैसे हमको क्रैक करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या है, पहला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कलेक्शन करना है। वी कैन कलेक्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा, मारू गुजरात में आप जाइए, आप डाउनलोड करके आपके पास रखिए। दिस इज पहला नंबर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको इसका सूटेबल मटेरियल कहाँ मिलता है। मटेरियल मतलब किताब कहाँ मिलता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ मिलता है, जो कौन सा मटेरियल मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा मटेरियल को मैं पढ़ के मैं जीएससीसीएल एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। ये दूसरे नंबर स्टेप नंबर 2। देन स्टेप नंबर 3, चूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चूज करना है। कितना सारे टॉपिक है, 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स को आपको 1 महीने 2 दिन महीने के अंदर आपको तैयारी करवाना है। तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है। एक 3-4 महीना मिलेगा तो वेल एंड गुड है। जैसे तलाटी एग्जाम के लिए 3-4 महीना मिलता है, जैसे जीएससी एग्जाम के लिए ओनली 2 मंथ्स मिलेगा। इज ए वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप, है ना, उसको कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको पहले चूज करना कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन सेट से पता चलेगा जो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, कहाँ से क्वेश्चन कम उठाता है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन सेट में हमको पता चलेगा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कि कौन सा लेवल ये क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कौन सा ये लेवल क्वेश्चन पूछता है, हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मूला स्टेप नंबर 4, ठीक है, क्लियर हो गया। देन स्टेप नंबर 5 क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब आपको प्रैक्टिसिंग करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट माइंड। डियर, प्रैक्टिस के मतलब क्या है, आपको दिन में एक बार प्रैक्टिस करना, दोपहर में एक बार प्रैक्टिस करना, शाम को एक बार प्रैक्टिस करना, मिनिमम 3-4 बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना मतलब क्या है, सेट द टाइम एंड यू कैन गो टू द प्रैक्टिस। पहला सेकंड क्या है, आपको फॉर्मूला को आपको रिवीजन करना है। रिवाइज द फॉर्मूला, रिवाइज द फॉर्मूला, रिवाइज द फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्मूला क्या है, 2n-1, है ना, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिजोल्यूशन 1/2n-1। ये सब फॉर्मूला जो है ना, जैसे एरर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रटना मानना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा आपको अभी, तो कौन सा टॉपिक को आपको ध्यान देना है, विच टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक को आपको ध्यान देना है, 1 by 1 मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करके लिखिए। मैं बताऊंगा, किताब भी बताऊंगा फॉर द इम्पोर्टेंट बुक्स। पहला हम चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ोगे, एक्टिव एलिमेंट, पासिव एलिमेंट, एनर्जी सोर्सेस, कितना पड़ेगा एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, लिमिटेशन ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये छोटा मोटा चीज़ आपको देख लेना, ठीक है। नंबर 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स देख लेना। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या है, आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये छोटा मोटा चीज़। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स और एमएमएफ का रिलेशन क्या है, ये छोटा मोटा बीएच कर्व, ये छोटा मोटा चीज़ आपको देख लेना। नंबर 3 एसी फंडामेंटल्स। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, 3 चैप्टर ही देख लेना, बाकी चैप्टर देखने के लिए जरूरत नहीं। देन आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। इसको थोड़ा याद में जाना, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। बैंड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिक वैलेंसी बैंड, कोवालेंट बैंड, वैलेंसी बैंड, ठीक है ना।
तो व्हाट द एनर्जी गैप कितना है, ये छोटा मोटा चीज़ आपको दे रहा है। सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम चलते हैं डायड, उसको चलते हैं डायड एक्ट एज रेक्टिफायर, डायड एक्ट एज ए रेक्टिफायर, ये जाना डायड एक्ट एज रेक्टिफायर। उसके बाद जाना ट्रांजिस्टर, उसके बाद जाना एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर, उसके जाना ऑसिलेटर्स, देन उसके बाद जाना ओपम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ओपम से ना एंड एम्पलीफायर हो गया, ओपम हो गया। मल्टीवाइब्रेटर देख सकते हो, नेम देख सकते हो, एफईटी मॉस्फेट है ना, फिलिप एफईटी मॉस्फेट है ना, मॉस्फेट, ये खाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज का दी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दो पार्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया, ठीक है। नॉट मोर देन दैट, आप ज़्यादा देखना नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, सो लिमिटेड टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली हम चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करोगे, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। देन हम चलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स है ना, देन काउंटर्स, देन शिफ्ट रजिस्टर्स, ऐसा शिफ्ट रजिस्टर। देन आते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स है, रिजोल्यूशन 1/2 पर -1 फार्मूला, ये सारे फार्मूला आपको देख लेना, ठीक है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने सब टॉपिक बताया, बुलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्लियर हो गया। देन चलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा चैप्टर आपको ध्यान देना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ओनली देखना है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के देखना। और उसके साथ साथ देख सकते हैं चपर, ये चपर का फॉर्मूला, सारे फार्मूला देख लेना, ठीक है। आपको कन्वर्टर ये सब देखने का, इन्वर्टर कन्वर्टर ये सब देखने का जरूरत नहीं है, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्टर ये सब देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 चैप्टर और थोड़ा ड्राइव्स का दिख सकते हो, चलेगा, नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आज विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में पहले देखोगे एरर्स, व्हाट इज दी एरर सिग्निफिकेंट फिगर, फ्लो मेजरमेंट, डिफरेंट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, हाउ टू मेजर द रेजिस्टेंस, हाउ टू मेजर इंडक्टेंस, हाउ टू मेजर कैपेसिटेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं क्वालिटी फैक्टर किसका, क्वालिटी फैक्टर कैसा है, ब्रीज कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रीज, ठीक है। देन आते हैं फ्लो मेजरमेंट, है ना, फ्लो मैनेजमेंट, उसके बाद आएंगे फ्लो मेजरमेंट, उसके बाद आएंगे टेम्परेचर मेजरमेंट, उसके बाद आएंगे ड्यू पॉइंट मेजरमेंट, ये सारे चीज़ आपको देख लेना, ठीक है ना, ये सारे चीज़ आप बढ़िया से देख लेना। देन आते हैं उसके बाद आएगा डेंसिटी मेजरमेंट, वेलोसिटी मेजरमेंट, लिख सकता हूँ मैं, है ना, डेंसिटी मेजरमेंट, वेलोसिटी मेजरमेंट, ये सारे जितना मेजरमेंट है ना वो देख लेना। उसके साथ साथ पीएलसी स्काडा, है ना, ये देख लेना, पीएलसी स्काडा, ठीक है। ये हो गया चौथा चैप्टर है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ये हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने बता दिया क्या क्या देखना है। उसके साथ साथ आपको देखना है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, 5 नंबर चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड लास्ट चैप्टर क्या है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में आप डिफरेंट केबलिंग, डिफरेंट बड़े कंप्रेसर का इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर कर सकते हैं, पायरोमीटर, मेजरमेंट द टेम्परेचर, ये छोटा मोटा चीज़ आप देख सकते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
तो इतना ही करके आपको जाना है कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोल में कहा है, कंट्रोल सिस्टम में क्या देखोगे, कंट्रोल सिस्टम में आप देखोगे ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ओपन लूप एंड क्लोज लूप ऊपर है। फिर आते हैं स्टेबिलिटी, फिर आते हैं स्टेडी स्टेट एरर देख सकते हैं, ESS स्टेडी स्टेट एरर, ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है कि लिमिटेड स्टेबिलिटी है कि मार्जिनल स्टेबिलिटी है, ये देख लेना। फिर स्टेडी स्टेट एरर, फिर सिंक्रोनस मोटर, PID कंट्रोल, ये छोटा मोटा चीज़ दो तीन लाइन का, ठीक है। फिर सिंक्रो मोटर है ना, ये इतना ही चीज़ आपको देख के जाना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करना। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए क्या है, कौन सा किताब आपको देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ना, क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बाय डॉक्टर संजय शर्मा, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं लिखता है क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बाय डॉक्टर संजय शर्मा, ये लिख सकते हो है ना। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्वेश्चन बैंक है सतीश कन्न बाय गालगोटिया पब्लिकेशन, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक से आपको कौन सा चैप्टर देखना है, इसमें आप देखो कि क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट एंड कंट्रोल, इतने चैप्टर देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया खत्म। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक बाय JV गुप्ता, क्वेश्चन बैंक बाय JV गुप्ता लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें पेज नंबर 5 है, इसमें आप पढ़ लेना, ओनली 1 चैप्टर कर लेना। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, क्वेश्चन नंबर 512 से इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, इसमें चैप्टर है इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, पेज नंबर 512 से लेकर 519। मेरे पास जो किताब है मैं उसको डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन बैंक बाय JV गुप्ता, ठीक है। आप ले सकते हो ओनली क्वेश्चन बैंक, और सारे डिटेल तो इतना बड़ा मोटा बुक आएगा, क्वेश्चन बैंक छोटा सा आएगा। और मैं सेकंड हैंड भी ले सकते हो, आप मार्केट में अवेलेबल है। तो JV गुप्ता इंस्ट्रूमेंटेशन पेज नंबर 500, ये चैप्टर देख लेना 1 2 3। और अभी ये मार्केट में नया क्वेश्चन बैंक आया है, दैट इज कहते इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन बैंक बाय इंस्ट्रूमेंटेशन अजय अग्रवाल, ठीक है। तो ये देख लेना अजय अग्रवाल, ये कितना है, मैंने सारे क्वेश्चन बैंक बता दिया, संजय शर्मा, गालगोटिया सतीश कन्न, JV गुप्ता, अजय अग्रवाल, क्या क्या देखना है इसमें देख लेना। उसके साथ साथ जो गुजरात साहित्य गुजरात गामरा है, वो 3 साल का भी 4 साल का भी, पिछला 10 साल का तलाटी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आता है वो सब देख लेना, ठीक है। और जीके, आपको जीके 2 टाइप का जीके है, ट्रेडिशनल जीके है और करंट अफेयर्स जीके है। ट्रेडिशनल जीके तो आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, इंडियन पॉलिटी, ये सब देख लेना। किंतु ट्रेडिशनल क्वेश्चन जीके नहीं पूछता है, अभी करंट अफेयर्स जीके पूछता है, ठीक है। ये किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, किसान आंदोलन में क्या है, अभी मोदी ने इनागोरेशन किया 30 गीगावाट का पावर प्लांट, रिन्यूएबल पावर प्लांट इनागोरेशन किया कच्छ में, वो देख लेना। ये सारे दिस इज जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, आपको देख लेना। तो मेन चीज़ क्या है उसमें, ओनली टेक्निकल, आपको टेक्निकल का 60 से आपको 50 लेना है, मिनिमम 60 से आपको 50 लेना है। डोंट टच द नेगेटिव मार्किंग टच मत करना। ओनली आपको टेक्निकल में कवर कर लोगे वो इवन क्लियर, ठीक है। 50 55 और मैक्सिमम 60 तक जाता है, नेगेटिव मार्किंग वजह से बहुत कम रैंकिंग जाता है। 60 65 तो यार इजीली सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से 50 मार्क लेकर आना पड़ेगा। और जीके जीएस के लिए 20 मार्क्स 70 मार्क लेकर आना पड़ेगा, इनफ। तो 70 मार्क से आप रैंक 1 रैंक 2 में आ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको एक काम करना, नेगेटिव मार्क होगा तो क्वेश्चन को टच मत करना, तुक्का यहाँ अलाउ नहीं होता। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में तुक्का अलाउ नहीं होता, इसलिए आपको जो नेगेटिव मार्किंग है आपको छोड़ने का नहीं। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वी कैन लीव दैट पार्ट। क्वेश्चन आ रहा है आप कीजिए, 100% कीजिए। क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ डाउट हो रहा है, वी कैन लेफ्ट दैट पार्ट, ठीक है। आपका 70 मार्क लेके आना है, 100 से 30 मार्क आप छोड़ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हिसाब से आप कीजिए, यू कैन ईजिली क्रैक दी GSCCL एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सपोज आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है,
सपोज आपको मार्केट में मटेरियल ढूंढना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप भटक रहे हो, तो आपको बार बार फेल हो रहा है, तो हमने साई नंदी इंजीनियरिंग अकेडमी में हम पढ़ाते हैं। GSSL का बैच शुरू होने वाला है 10 जनवरी तक। आप आइए, लो कॉस्ट सबसे कम रेट में आपको 100% गारंटी हम रिजल्ट देते हैं। 2 महीना आपके साथ हम बिताएंगे, 2 से 3 महीना हम आपके साथ बिताएंगे। 6 आवर्स पर डे, 6 घंटा आपके साथ रहेंगे। पर डे 1 और 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे। आपको इस हिसाब से आपको मेहनत करना है। सपोज आपको क्रैक करना है, आपको 2-3 महीने आपको हाथ में रख के गुजरात में आइए, गांधीनगर में आइए, आप उधर रेसिडेंस में रुकिए और हमारे साथ आइए एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। आपका जो एम है आपको फुलफिलमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।